बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। अपनी पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा की आयत 119 और 20 तक का तर्जमा और तफसीर पढ़ा था। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो आतैनाहुमुल किताबा हमने अता की उन्हें किताब, यतलूनहु वो तिलावत करते हैं इसकी हक़ का हक़ के साथ, तिलावते ही जैसे कि इसकी तिलावत करनी चाहिए। उलाइका युमिनूना और वही लोग युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं बेही इस पे, वमन यकफुर और जो इनकार करते हैं बेही इसका, फ़ाउलाइका हुमुल खासिरून बस वही लोग जो हैं वो सब खसारा पाने वालों में से हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि तिलावत का असल हक़ क्या है। तिलावत का लफ्ज़ जो कुरान ने अपने लिए इख्तियार किया है बहुत यानी कि जामा लफ्ज़ है। जैसे कि तला यतलू का मायनी पढ़ना भी है और तला यतलू का मायनी किसी के पीछे पीछे चलना भी है, टू फॉलो यानी कि किसी को फॉलो करना भी कहते हैं। अच्छा, सूरह शम्स की पहली 2 आयत अगर हम पढ़ें, वशम्सुहा वशम्सी वज़्ज़ुहा वल कमरी इज़ा तला, कसम है सूरज और उसकी धूप की और कसम है चाँद की जब वो इसके पीछे आता है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप इसके मतन यानी कि इसके टेक्स्ट के पीछे चल रहे होते हैं। चुनांचे बाज़ लोग जो ज़्यादा माहिर नहीं होते किताब पढ़ते हुए अपनी उंगली साथ साथ चलाते हैं ताकि निगाह इधर से उधर ना हो जाए, एक लाइन से दूसरी लाइन पर ना पहुंच जाए। अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा किताब की तिलावत का असल हक़ ये होगा कि आप इस किताब को फॉलो करें, इसे अपना इमाम बनाएं, इसके पीछे चलें, इसका इत्तबा करें, इसकी पैरवी करें जिसकी हम दुआ करते हैं। वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमता, और इसे मेरे लिए इमाम और रोशनी और हिदायत और रहमत बना दे। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा इमाम उसी वक्त बनाएगा जब हम फैसला कर लें कि हम इस किताब के पीछे चलेंगे, यानी जो अल्लाह की किताब की तिलावत का हक़ अदा करें और उसकी पैरवी भी करें, और जो ना तो तिलावत का हक़ अदा करें और ना किताब की पैरवी करें लेकिन वो दावा करें कि हमारा ईमान है इस किताब पर, तो ये दावा झूठा है। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने कुरान की हराम करदा चीज़ों को अपने लिए हलाल कर लिया उसका कुरान पर कोई ईमान नहीं। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती, ए याकूब के बेटों अस्कुरू याद करो, निअमती अल्लती मेरी उस नेमत को जो अनम तू मैंने तुम पर इनाम किया, अलैकुम तुम पर इनाम की, वानी फज़लतुकुम और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी काम ना आ सकेगी और ना उससे कोई फ़िदिया या मुनाफा कबूल किया जाएगा, वला हुम युनसरून और ना ही वो मदद किए जाएंगे। अच्छा, ये आयत पीछे भी आई, ठीक है। अच्छा, वहाँ अल्फाज थे वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन और ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और यहाँ अल्फाज हैं वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन और ना इससे कोई सिफारिश ही फ़ायदा दे सकेगी। यहाँ अदल पहले और शफ़ाअत बाद में, और वहाँ शफ़ाअत पहले और अदल बाद में है। बस यही एक तब्दीली है। इससे पहले ये जो आयत है हमने पढ़ी थी, ये आयत पीछे आ चुकी है, लेकिन तब्दीली मैंने आपको जो थोड़ा सा फ़र्क था वो मैंने आपको बताया कि ये इसके दरमियान फ़र्क है, ठीक है ना। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने सूरह बकरा की 3 आयत का तर्जमा और तफसीर पढ़ा है। तो अगली आयत चूँकि बहुत लंबी है तो इस वजह से मैं यहाँ सम अप कर रहा हूँ, क्योंकि अगली आयत पे एक पूरी वीडियो बनेगी तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इससे आगे करेंगे
वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।